देखा है वो सब जला के आ रहे हैं, लौट के बीड़ी सिगरेट पीते चले आ रहे हैं। बोले भाई रो मत, एक दिन सबको जाना है। और कर क्या रहे हैं, व्यसन में फंसे हो, कह रहे रो मत। बड़ा विचित्र भगवान का माया जाल। इसलिए प्यारे, आप साधक हो, आप उपासक हो, आप भगवत कृपा पात्र हो। आपको जो सत्संग में सूत्र मिले, शास्त्रों में सूत्र मिले, उनको पहले हजम करो, पचाओ, बमन मत कर दो। दो बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए। पहला व्यभिचार से, जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। पवित्र आहार और सात्विक आहार किया जाए, तभी हमारा बल। देखो गांव में जो हमने देखा है, गाय का दूध, गाय का घी खाते थे, सीधे बाजरा और चना की रोटी खाते थे। 2.5 लीटर 5 लीटर घर में माठा सबके होता था, मठा, और ऐसा बल होता था कि देखने लायक शरीरों में रहता था। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी, चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारबेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। स्थूल प्राण, बहुत खाना, बहुत चर्बी बढ़ाना, ये साधनों पैदा। हाँ, ऐसे आटा लगा दिया जाए उड़े ना। श्वास प्रश्वास चल रही, उस आटे पर धक्का भी नहीं लगना चाहिए। तब समझना चाहिए कि प्राणवायु सूक्ष्म हो। तरह चबा चबा करके भोजन करो। कोई तो ऐसे भोजन करते हैं, कवल गया वो अंदर गया। भगवान अंदर कोई मशीन कटिया काटने की थोड़ी लगी। आते हैं 32 दांत भगवान ने इसलिए दिए कि 32 बार एक कवल को चबाओ, एकदम महीन लुगदी करके। 2 रोटी भी अगर ऐसे पाओगे तो बहुत बड़ा असर करेंगी, वो आपका पौष्टिकता बढ़ाएंगी। अरे जल्दी 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 जल्दी। अब की बार मैं नहीं हारूंगा। अगर फिर हार गया तो निरुत्साहित नहीं होना, एक जिद्दी स्वभाव रखना है। देखते तू कब तक हराता है। एक बार मैं तुझे परास्त करूंगा, एक बार तुम्हें परास्त करूंगा। भगवान का बच्चा हो, भगवान का अंश हो। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। बिल्कुल राइट टाइम उठना, राइट टाइम अपनी दिनचर्या करना, किसी भी तरह से परास्त न होना। बुखार है तो भी चलो, हमको पकड़ो, 2 लोग ले चलो। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो, तो जो आपका शरीर बनेगा कोई मांस से नहीं बनेगा। महाराज जी, पर मेरा व्यापार ऐसा, तो मुझे गाली देकर ही बात करने की आदत है। ये ऐसा व्यापार तो हमने आज तक नहीं सुना। भाई कौन सा व्यापार है जिसमें गाली देना हो? डरो, यहाँ से जाना है और कुछ कमा के जाना है। यहाँ जितना कमा के जाओगे तो 1 पैसा यहाँ से नहीं ले। बड़ा खतरनाक देश है, बड़ा खतरनाक देश है। कितना भी किसी से यारी करो, वो यार नहीं जाएगा। कितना भी प्यार करो, प्यार नहीं जाएगा। कितना भी इकट्ठा बैंक बैलेंस कर लो, वो पैसा नहीं जाएगा। तो हमें थोड़ा सावधान होना, यहाँ से जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है, यहाँ से हमें जाना है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये तुम्हारे पुण्यों से नहीं मिला है, ये केवल हरिजू की कृपा से मिला है। और चूक गए तो पता नहीं किस जन्म में इसकी पूर्ति होगी। इसलिए सावधान। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन सबसे बड़े शत्रु हैं, और यही सबसे बड़े मित्र हो जाते हैं जब हम इन पर शासन करके सतमार्ग पर चलाते हैं। भक्ति को तुमने क्या नाटक समझ रखा है? एकदम जुल्फे काट के, मुस्कुरा के, पान खा के चलो, कोई जान न पावे।
और अंदर से प्रिया प्रीतम के प्रेम एकांत हुए तो भर भरा के रो दिए प्रभु, और समाज में तो एकदम फिट है। संतोष करो, भगवान ने तुम्हें जो दिया है बहुत दिया है। नीचे झांक करके देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। ऊपर मत देखो, नीचे झांक के देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। तो भगवान ने तुम्हें दिया, भगवान ने तुम्हें आंख दी, आंखें हटा देते तो कान दिया, श्रवणेंद्रिय हटा देते तो जबान दिया, सब कुछ दिया भगवान ने। अब भगवान का भजन कर लो, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए नाम जप लो। धन की चाह करोगे तो फिर धीरे धीरे बुद्धि खराब होती चली जाती। जिसके दिमाग में धन है वो जरूर पापाचरण करेगा। तो हमें लगता है धन तो हमारी आवश्यकता है, तो हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, भगवान ने जितना हमें दिया उतने में संतुष्ट हो जाना चाहिए। यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर यदि ब्रह्मचर्य क्षीण न हो तो फिर धीरे 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 ऊर्ध्वरेता होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी वीर्य अधोगामी हो गया उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर्य का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया कि ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती हैं। सावधान। सुंदर परस्पर शरीर देखकर एक आकर्षण होता है, बस केवल आकर्षण है, कुछ नहीं। अच्छा, आपके शरीर में क्या है? 9 द्वार हैं इस देही में। अगर अभी खखार के थूका जाए तो देखने लायक, छिड़का जाए, सो के उठते हो आंखों में कीचड़, कान की सफाई करवाओ, गंदगी, और नीचे तो गंदगी के ही द्वार है। कौन सा भैया सुख है, विचार करके देखो कैसा हम हंस रहे हैं, कैसी हम मलिनता में फंस रहे हैं। विचार करके शौच का द्वार लघु, बहुत बढ़िया अवसर। धाम आए, मुख में मसाला खाए, बच्चे से थूक दिया, वैष्णव आ रहा जब करते, और उसके पैर में पड़ा, सारे सुकृत तो थूकने वाले के नष्ट हो गए। दोना में चाट खाई, परिक्रमा मार्ग में फेंक दिया। उनको क्या पता है कि कहाँ क्या है। दीवाल में ऊपर लिखा है राधा, और वहीं खड़े लोग संग तुम्हारे पुरखा भी सुकृतहीन हो जाएंगे जो तुम आचरण कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाव का संबंध है वहां से। तीर्थयाटन करने गए हो, ऐसे थोड़ी जाया जाता है तीर्थयाटन। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी और वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना, ये बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर, और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहाँ, इसलिए होश रहे। मरने के बाद कोई 5 स्टार होटल थोड़ी क्या हो सर? क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? संसार का मार्ग और बहुत बड़ा है। वीर साहसी बनकर आगे बढ़ के ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक है। पशु की तरह जीवन व्यतीत करने वाले जब हम सफल नहीं हो रहे तो आप पूरे, तो वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था थोड़ी रखिए। आज हमारे पास अव्यवस्था है, कल व्यवस्था चरण चूमेगी। हम सत्य से चलेंगे, धर्म से चलेंगे। मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। अपने भजन में यार कितनी बड़ी ताकत है। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी, मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को खिलाना दे तुम्हें, पूरे विश्व। आप भजन करते हैं, आपके मन में संकल्प बना कि तुमने हमारा अपमान किया है, तुम्हें भगवान देख लेंगे, भोगोगे। तो यदि भजन बल है तो लागू हो जाएगा उस पर, और वो कष्ट भोगेगा पक्का। लेकिन वो तो कष्ट भोगेगा शारीरिक, और आप खाली हो गए। और अब भजन की वो वृत्ति आएगी नहीं, क्योंकि आप सिद्धांत से गिर गए, या आप सारी। सावधान मत। स्त्री का चिंतन करे तो काम भाव से तदाकार हो जाता है। अब इतनी व्यथा पैदा होगी, सह नहीं पाए, क्रियाओं में उतरेगा, चेष्टाओं में उतरेगा, पागलपन। अंधों में भी बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम ने अपने वशीभूत कर लिया है। समझो इस मन की, ये अपनी जाल बुनने की वृत्ति में आपको तदात्म करने की चेष्टा करेगा। अगर तदात्म हो गए तो हो गया उसका काम। कोई पास हो या ना हो, वो अपना काम कर लिया, हृदय को गंदा कर दिया।
और अगर उसी जलन में आपका नाम चल रहा है, राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ, तो इसकी एक भी चाल नहीं चल पाएगी। तुम्हारा हृदय बिल्कुल सुरक्षित, इसीलिए निरंतर कहा गया। मार्ग में भजन की जिद पकड़ लेता है, तब उसके हृदय में पूर्व में जो भोग इच्छा रही है, बहुत ध्यान से सुनना, वो फ्री भोगने को एकांत में मिलने का संयोग माया बना देगी। भोगो इसे फ्री, कोई विघ्न नहीं। आपको लगा हाँ ये तो मैं चाह ही रहा था, मारे जाओ। अब का थोड़ा सा अच्छा भजन होने लगेगा तो आपके पास भेजे जाने लगेंगे लोग। ध्यान से सुनिए, बड़े भजनानंद ये ले वो ले, ये रुपया की गड्डी, कभी कोई जरूरत हो फोन नंबर ले, वो उसमें ये भगवान की माया आपके भजन की एकांतिक वृत्ति को छीनने के लिए व्यवस्था भेज रही है। कठिन है मन की जलन को सहना। बाहर के थप्पड़ सह जाना सही, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन, सबको गिरा देता है। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा, और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। आप क्या बोल रहे हो? अधर्म, आप क्या बोल रहे हो? भगवत विरुद्ध बातें, और सुख शांति चाहते हो। त्रिभुवन में कोई प्रदान नहीं कर सकता, भाग लो, चाहे जाम माथा फोड़ आओ। हमारी बात थोड़ा कड़वी लगेगी, ये हम अनुभव की बात करते हैं, अनुभव की, केवल बातें ही बातें नहीं, अनुभव की कह रहा हूं। चाहे जाम माथा पटक लो, जब तक हरि को नहीं भजोगे, जब तक हरि के नहीं होगे, कभी किसी को शांति न मिली है न मिलेगी। इसलिए मान लो बात, ना मानो, जब तुम्हारी समझ में आवे तब मान लेना। यही एक ठिकाना है, दूसरा नहीं। यही एक ठिकाना है, भाग लो जहां भागना है। किसके पास जाओगे? जहां जाओगे सब अधूरा है, पूरा आपसे होना है, किसी और से नहीं। आपकी स्वीकृति से बात करनी है। मन को आप नहीं रोक सकते, गंदी बातें करेगा और विश्राम भोगों में मानेगा। लोग कहते हैं ना हम इस पे पीएचडी किए, हम इस पे पीएचडी किए, तो हम मन पे पीएचडी किए। वो बच्चा, ये मनमानी आचरण करने से अगर तुम्हारी आस्तिकता नष्ट हो गई, श्रद्धा नष्ट हो गई, तो मानव जीवन जो आपको परम कल्याण के लिए मिला था नष्ट हो गया। और योनियों में जाने पर न बुद्धि काम करती है, न कोई बचाव पक्ष होता है। अभी अहंकार कर लो, मनमानी आचरण कर लो, और परिणाम से जब फिर परिणाम, देवराज इंद्र के पद में बैठे थे महाराज नहुष, जब अजगर बने तो केवल एक समय दिया गया था। इस समय यदि कोई सामने आया तो आप भक्षण कर सकते हो, अन्यथा नहीं। महीनों भूखे पड़े रहते। तब वो भीम उनके चक्कर में जब उसी समय में फंसे थे, तब काम में छोड़ नहीं सकता। यद्यपि मैं जानता हूं आप हमारे वंश के हैं, पर मैं इतना भूख से व्याकुल हूं, कितना कष्ट जीवों को। उन्हीं कष्टों से बचने के लिए 84 लाख योनियों से हमें भगवान ने मानव दे दिया कि चलो आप भजन करो, मानव दे दे। हम उसी कामनाओं, और उसके लिए अनुष्ठान कोई नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, अपने को तपाया नहीं। कामना कैसे पूर्ण हो जाएगी? मांगने से मिल जाएगा ऐसे? प्रभु को अपना माना, प्रभु की बात मानी है, बस केवल बावरापन लिए माया का और भगवान पर आरोप, इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी। आस्तिकता चली गई तो मृत जीवन है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मुर्दे के समान जीवन है। क्या जीवन का? शयन करने के पहले हमें बैठना है, कुछ बातें डिलीट करनी है, कुछ बातें पुनः स्थापित करनी है। बैठकर हमें अपनी दिनचर्या पर दृष्टि डालनी है। आज गलती क्या हुई? ये प्रारंभ में ही गुरुदेव भगवान संन्यास मार्ग में जिन्होंने हमें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का उपदेश किया था, उन्होंने ये बात डाल दी थी कि आपकी दिनचर्या कैसी हुई, आपको रोज जांचना है। उनमें से जो गलती हुई वो अपने दिमाग में बैठालना है। जो बातें आपके साधन के विरुद्ध है उनको नष्ट करना है। उनका नष्ट करना मतलब उनको स्वीकार ना करना होता है। जो गलती हुई आगे से ना हो, क्यों हुई ऐसा समझो। बहुत विचित्र माया। जब नाम महिमा सुनो तो लगता है आज से केवल नाम ही जप करेंगे। थोड़ी देर के बाद एक ऐसी हवा चली कि भूल गए कि हमने कुछ सोचा भी था नाम के प्रति। लाखों बार नाम की महिमा सुनने पर भी नाम में रति नहीं होती। लेकिन जिसमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया तो पहला लक्षण है वो नाम में रति कर लेता है।
ये भगवान की माया नाम में रति नहीं होने देगी पक्का। ये भगवान की भक्ति ही नाम में रति होने देती है। लाख समझाओ नाम में रति नहीं हो सकती। और सब कुछ करने का मन करेगा, नाम सुमिरन का ये निश्चित 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 भगवत प्राप्ति। अगर आपकी नाम की माला चल रही श्वासों में, बस निहाल हो जाओगे। कुछ पकड़ो या ना पकड़ो, निहाल हो जाओगे। मान लो हमारी बात। जो भी हमारे आचरण होते हैं वही हमारे नए जन्म का विधान बना देते हैं। हम नया जन्म का विधान बनाने नहीं आए। हम जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों को भस्म करके, सबकी सहकर, सब द्वंद्वों को सहकर परमात्म प्राप्ति के लिए आए। होश में अपने होश ठिकाने रखकर वर्ताव करो। मान लो इन महापुरुषों की बात, नहीं पछताओगे। ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है। अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन, ना शरीर चिंतन का रह जाएगा। केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं। जागो, जागो, इस स्वाप्निक जगत के खेल से जागो। ये सब स्वाप्निक है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न है और तुम स्वाप्निक पुरुष हो, स्वप्न देखने वाले हो। इसीलिए तुम्हें सत्य भास रहा है। जहां जग जाओगे तो ये पूरी सृष्टि जो तुम्हें जड़ चैतन्य गुण दोष में दिखाई दे रही, ये है ही नहीं। जैसे स्वप्न में देखा हुआ पूरा का पूरा स्वप्न कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी। बहुत शोध की बात कह रहे हैं। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ना, आप सब नाटक होता रहता है बच्चा। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना और एकदम वो ब्रह्मचर्य में होती है। थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में सब चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो। कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। शर्माने की बात नहीं है, यही से सुधार होता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी गंदी चेष्टाएं करके अपने आप को ये अवस्था कहीं तो किसी भी तरह से गृहस्थ में भी जाने के लिए नहीं है कि आप ऐसे आचरण करें, पर किसको समझावे। किसी भी तरह से खिलवाड़ करना। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अब उनको तो ज्ञान नहीं है कि आप गलत स्पर्श कर रहे हैं, आप गलत ढंग से छू रहे हैं, और आप अपनी वासना का पोषण करने के लिए छोटे बच्चों को, बच्चियों को गोद में बैठा ले, खिला रहे, और आपकी भावना दूषित हो रही। ये सत्संग है? बहुत होश में सुनिए। साधु हैं या परमार्थ के पथिक हैं या गृहस्थ हैं, अंतर में बैठा हुआ अंतर्यामी देख रहा है। आप क्या देख रहे हो और आप क्या सोच रहे हो। बस जो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हो गए, स्वयं बालकवत वो खेल रहे, विचरण कर। तुम्हारी स्थिति नहीं है। अंतर की वृत्ति भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती है। वो अबोध अवस्था को प्राप्त बालक बालिकाएं हैं। भगवान का स्वरूप मानकर दूर से, अगर वैराग्य मार्ग के पथि को दूर से स्पर्श करने का अधिकार नहीं, स्पर्श करने का साथ, वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जो स्वयं बालवत परमहंस अवस्था को प्राप्त, वो बच्चों के साथ खेलते हैं। ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर नाम जप हम कर रहे हैं तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, इसमें भी कोई संशय नहीं। हमारे जीवन में जितनी त्रुटियां हैं, विश्वास कीजिए नाम जप के बल से वो सब दूर हो जाएंगी। पर ये 10 नामापराध है जो हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं बिना प्रश्न किए। नाम जप करने पर भी आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा।
अगर ये 10 नामापराध आपके जीवन में है तो आप नाम जप करेंगे तो भी आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। हमारी प्रार्थना है कि नाम जप थोड़ा भी हो लेकिन इन 10 नामापराध से बच करके हो। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। 10 नामापराध में पहला अपराध है संत पुरुषों की निंदा, सबसे पहला। दूसरा नामापराध भगवान शंकर और भगवान श्री हरि में भेद मानना, उनके नामों में भेद मानना। तीसरा, नामदाता गुरु का कभी भी किसी भी तरह से अपमान न करना। चौथा, किसी भी शास्त्र की निंदा न करें। मानो आपको कोई भी शास्त्र प्रिय है तो किसी दूसरे शास्त्र की, वेद शास्त्रों की, पुराणों की, संत वाणियों की निंदा न करें। पांचवा, भगवान के नामों की महिमा कही गई है। जैसे अपने लोग जब वर्णन करते हैं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान नाम ही है, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अब उसे यह न समझे कि एक नाम लेने मात्र से त्रिभुवन का कल्याण हो सकता है, ऐसा वर्णन। तो ये न समझे कि यार ये स्तुति मात्र है, अर्थवाद मात्र है, ऐसा समझना नाम का पांचवा अपराध है। छठा, भगवान के नाम से पापों का नाश होता है। सुना आपने, अब सुबह से पाप करना शुरू किया शाम तक, और शाम के बोले राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, बोले पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से नाम के बल से पाप करने वाला वो छठे नामापराध को प्राप्त होता है, उसका पाप नष्ट नहीं होगा, वो नरक को जाएगा। सातवां, जैसा अभी वर्णन किया, नाम के समान केवल नाम है, न कोई यज्ञ है, न कोई तप है, न कोई दान है, न कोई व्रत है। आठवां, पैसे के लोभ से किसी को नाम का उपदेश करना, और जबरदस्ती वो नहीं चाह रहा फिर भी उसको दीक्षा दे देना। नाम ना सुनने वाले अश्रद्धालु को नाम का उपदेश करना ये ठीक नहीं। और नवा नामापराध, इतनी नाम की महिमा सुनी फिर भी तुम नाम जप नहीं कर रहे, तुम्हें अपराध लगे। और 10वां, नाम की महिमा सुनकर, सत्संग सुनकर भी अहंकार का त्याग न करना। मेरा ये पद, मेरा ये मैं और मेरे के फेर में फंसकर विषय भोगों में आसक्त होकर भगवान के नाम का आश्रय न लेना, ये 10वां नामापराध है। यदि हम नाम जापक इन 10 नामापराधों से बच जाएं तो बहुत जल्दी नाम फलीभूत हो जाए और हमारे सारे पाप नष्ट करके, सारी कामनाओं को शांत करके भगवत प्राप्ति करा दे।